एक पीर साहब अपने एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, तो और जो कुछ मुरीद थे उन लोगों ने सोचा भाई मुरीद तो हम लोग भी हैं, लेकिन हजरत इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से क्यों नहीं करते। ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग इससे जल रहे हैं। तो पीर साहब ने वो चारों को बुलाया, जो लोग इससे जलते थे वो चारों को बुलाया, इसको भी बुलाया जिससे प्यार मोहब्बत ज़्यादा करते थे उसको भी बुलाए। हजरत ने देखा कि 4-5 मुर्गा रखे, एक छुरी रखी हुई है। हजरत ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, ये मुर्गा ज़िबा करना है, तुम लोग तैयार हो। कहा कि हजरत तैयार हैं, आप हुक्म तो दें, मुर्गा क्या हम लोग तो ऊंट को ज़िबा कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, ये मुर्गा लो, एक आदमी को दिया, ये मुर्गा लो और जाओ ज़िबा करो, और देखो याद रहे एक शर्त है, इसको ज़िबा वहां करना है जहां कोई देखे नहीं। एक आदमी लिया, मुर्गा लिया, छुरी लिया, बोला हजरत तीमोक जानो ही नहीं, हम कितना चालाक हैं, हमको कोई देखेगा, मिनटों में काम कर देगा। बोला लेके जाओ। अब गया वो मुर्गा ज़बह करके लेके आया, तो हजरत ने कहा कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम तो गए घर में, अब मेरा घर पूरा पैक है, दरवाजा में किल्ली मारे, अब मारे चाकू ज़िबा करके लेके जाओ, कोई नहीं देखा। बोला बैठो। दूसरे मुरीद को दिया, जाओ ये मुर्गा लो, ज़िबा करके ले आओ, और लेकिन शर्त वही है कि कोई देखे नहीं। बोला हजरत ये जो पहला वाला आया है नहीं तो दरवाजे में घरे के अंदर में ज़िबा किया ना, हम ऐसी जगह ज़िबा करेंगे जहाँ क्या कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बोला जाओ। गया एक गड्ढा था, वहीं गड्ढे में कूद गया जाकर, मारा, छुरी ज़िबा करके लेके चले आए। बोला देखा कोई? बोला कोई नहीं देखा। तीसरे को भी दिया, वो भी ज़िबा करके आया। चौथे को दिया, वो भी ज़िबा करके लेके चले आया। अब जिससे पीर साहब मोहब्बत करते थे उनको दिया कि भाई ये मुर्गा लो, ये छुरी लो, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे। वो मुर्गा लिया, छुरी लिया और चल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे का पता है ना ज़िबा करने वाले का पता है। तो और लोग कहने लगे पीर साहब से कि देख लें ऐसी इसी बुधवा से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बुद्धू है। हम लोगों को देखे पीर साहब गए, ज़िबा किए, लेके चले आए, इसको देखिए 1 घंटा हो गया अभी तक पते नहीं। फिर साहब बोला अच्छा ठीक है। देखे कि थोड़ी देर के बाद मुर्गा लेके आ रहा है, ज़िबा नहीं किया, मुर्गा को ज़िबा नहीं किया, और जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा लेके आ गया। तो अब उन लोगों ने कहा कि पीर साहब लीजिए, देख लीजिए, इसी से आप मोहब्बत करते हैं। तो पीर साहब ने पूछा क्यों है मियाँ, क्या नहीं ज़िबा कर लो? तो उस मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने एक शर्त लगाई थी, आपने एक शर्त रखी थी, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। लेकिन हुजूर मेरी निगाह तो देख रही थी कि कोई इंसान नहीं है, दुनिया की कोई मखलूक नहीं है, लेकिन मेरा ईमान कह रहा था कि कोई देखे या ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, इसलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबा नहीं किया। पीर साहब खड़े हुए और उस मुरीद को अपने सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ, यही वजह है। इसलिए मेरे नौजवानों, गुनाह करते वक्त ये ख्याल करना कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ये मोबाइल में छुप छुप कर जो क्या कहते हैं कि तुम गलत चीज़ें देखते हो, तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे। नौजवानों कितने लोग तैयार तौबा करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। तौबा करोगे? 3 बोल लो अपने गुनाहों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह से ज़मीन भर गई है, तुम्हारा गुनाह अगर सितारों से ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों से पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अगर तुमने गुनाह से ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को लगा दिया है, तो सिर्फ 3 बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। बोलेंगे 3 बोल भाई? बोलोगे? बोलो, अल्लाह मेरी तौबा
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल के ज़माने का एक बहुत बड़ा कातिल, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये किस्सा सुना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा गुनहगार था, 99 आदमी को वो अब तक मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था बोलिए? 99। उसका काम था टपकाना, अपने लफ्ज़ में जिसको कहिए सुपारी लेना, टपकाना, उसका काम था मारना। 99 वो पूरा कर चुका था वो, लेकिन आखिर था तो इंसान था। एक रात सोया, करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही है, सोचा कि कल को मौत हो जाएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, ये 99 आदमी को तुमने कत्ल किया है, इसका हिसाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। वो सुबह को उठता है, एक राहिब के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा बोलिए? राहिब के पास पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा, जाकर बैठा है। वो आबिद ने पूछा कि भाई क्या बात है, कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ। क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसला पूछनी है। बोला पूछो क्या मसला है? तो कहा कि हजरत देखिए, मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला 99 आदमी को मार चुका, तो यहाँ क्या करने आया? बोला नहीं, मसला यही है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उस राहिब ने कहा शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है बे। अच्छा नहीं है बे। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, हम 100 कहने पूरा करेंगे। मारा राहिब के गर्दन में, उस गर्दने उड़ा दिया उसका। कितने हो गए भाई? 100। सेंचुरी पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर इंसान था, वो सोचा कि नहीं, किसी आलिम से मैं मसाला पूछूंगा। कई दिनों के सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा, सामने बैठा। उस आलिम के पास में, आलिम ने नजर उठा के, निगाह उठा के देखी, तो कहा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ, लंबी सफ़र करके आया हूँ, एक मसला पूछनी है। बोला हाँ हाँ पूछो, क्या मसला है? कहा कि हजरत मैं 100 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला अच्छा, अब क्या इरादा है? बोला हजरत अब इरादा यही है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा हाँ हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा, मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन कुर्बान जाओ, वो उस आलिम ने कहा कि लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो जो बस्ती देख रहा है? कहा कि हाँ देख रहा हूँ। कहा कि उसी बस्ती में चला जा, दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। जैसे ही उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से जैसे निकला, आलिम से मिलकर जैसे निकला, कुछ कदम चला होगा, ठोकर लगी। उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, उसकी मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जन्नत के फरिश्ते आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ये 100 आदमी का कातिल है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसे इसलिए मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। उलमा फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते, जहन्नम और जन्नत के फरिश्ते में बहस होने लगी। वो कह रहा जन्नत में ले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा।
तीसरे फरिश्तों को भेजा कि उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करे, जमीन को मापो, वो जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म अगर उस बस्ती से करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो वो बस्ती तो बहुत दूर थी, जहाँ तौबा करने जा रहा था वो तो बहुत दूर थी, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था कि ठोकर लगी, इंतकाल कर गया। अब ये बात वो जन्नत में गया कि नहीं गया, वो जन्नत में गया कि नहीं गया, ये बात मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। आप यहीं पर बैठे इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने सवाल किया, भाई एक बादशाह ने सवाल किया, मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ ये बादशाह नहीं दिमाग से खोपड़ी छिट खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल कर तो सही जवाब नहीं दी वो जान से ख़त्म करे देतो, जिंदगी बचे जावे दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा। एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। देता कुछ नहीं था बादशाह। तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ, वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम दे। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल ख़त्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अल्लाह अब तो मी फंसेगी नूरी, मी की जवाब दूँ? तो बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, आप तो खैरियत नहीं चाहिए बोल भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह हाँ हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो कितने, किसका घर है? बोलो अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर यहाँ से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए
कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। मस्जिद, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। कौन सा है बोलिए? अच्छा, खाने काबा कोछा छे? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की? मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलून तो की नाम छे? बक्का। बोलो क्या नाम है, बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर बक्का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ ज़मीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ तो मेरे अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए। क्या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे भाई। मस्जिदों को आबाद करेंगे। अच्छा, मस्जिदों को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, रोटी खाते हैं, भूख लगती है, चावल खाते हैं, भूख लगती है, हम दूध पी लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का पेट कैसे भरा जाएगा? मस्जिद का खुराक कौन सा है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खुराक है नमाजी। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में दाखिल होता है तो मस्जिद की पेट भरता। इंशाअल्लाह मस्जिदों को पेट भरेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मस्जिदों का पेट। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। अब तूफ़ान नूह जो आया था ना, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, ऊपर से पानी नीचे से पानी। अब वो कौम इतनी ढीठ कौम थी, कौम नूह, कि पैगंबर की कोई बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कितने साल तबलीग किए मेरे भाई? ए बाबू, ए बेटा बेटा, बचो, कहाँ जा रहा है? नहीं भाई जा, ठंड का टाइम है ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हमने बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मैं क्या क्या बेचैन छी बोल? बोलो हजरत बहुत ज़ोर से लगी हम। बोले बैठ जाओ, कुछ देर बैठ जाओ, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। तूफ़ान नूह, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया। अच्छा, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 साल के दरमियान में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग इस्लाम ले आए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? भाई बोलिए कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ किया, ए अल्लाह, अब तेरे नूह को चला नहीं जाता है, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूं। ए अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, ए अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे, अल्लाह अजाब को नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा, मेरे नूह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सब उस किश्ती पे, नाव पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी आएगा, सब खत्म हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर कश्ती बनाने में लग गए। कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनी। तो मोहल्ले वालों ने कहा, ए नूह की बना लो। बोले अल्लाह, बोले कि ये खवार पानी नहीं, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये कश्ती कहां चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि इनकार कर दिया, कैसा अजाब, कहां से कौन सा अजाब आएगा? देखिए, ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह आप पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे तो बताया गया कि लोग उस कश्ती में इतने जलनखोर लोग थे, वो लोग इतने जालिम थे वो लोग कि लोटा लेकर पखाना मैदान में जाता था। ये कश्ती देखा, बहुत बड़ी कश्ती है, तो मैदान छोड़ दिया, कश्ती में बैठ के पखाना करने लगे। देखते देखते एक दूसरे को देखा, तीसरा चौथे को देखा, पांचवा छठे को देखा, देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले का वो पखाना खाना वही बन गया। एक हफ्ता में भर दिया, पूरी कश्ती भर दिया। एक बूढ़े मियां, ओहो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये देखे, आंखों से आंसू आ गया। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाया, इन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपनी आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं? अच्छा, खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत, मर्द, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है, हर आदमी परेशान है। इतनी खुजली हो रही है, लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली दवाई कोई नहीं है। अभी का जमाना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे, बीटेक्स ले लेंगे, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। एक बूढ़े मियाँ लोटा लेकर गए और वो बहुत तेजी में थे। वो नाव में तो जगह तो थी नहीं, पहले से फुल था नाव पखाना से। वो किनारे में, ऊपर में किनारे में बैठ गए, पखाना करने लगे। खुजलाहट जो उठा ना, वो जोर से जो खुजलाए, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे मियाँ, ये तो बहुत अच्छा दवा जी, खुजली खत्म। अच्छा दी, मेरे रब की शान देखो, उस पखाने के अंदर में वो तासीर थी कि पखाना खुजली की जगह लगता था ना, खुजली खत्म। ये आदमी देखा, माँ यहां खुजला, मुझे नहीं खुजला। बोले रे बाप, ये लगा एक नंबर दवाई जी। वो बुढ़वा उठाया, हाथ में उठाया, और जहां जहां खुजला रहा था पूरे बदन लगा लिया, और जैसे लगाया खुजली खत्म। बड़ा खुश हुआ, कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को बुलाया कि मियाँ दौड़ो। तो लोगों ने दौड़ा। बोले की भैया? बोले बाबा, खुजली की दवाई मिल गई है। बोले खुजली की दवाई मिल गई? कहाँ? जल्दी बोलो, हम लोगों को भी परेशान, हम लोग भी परेशान है, हम लोग भी लगाएंगे। वो बूढ़े मियाँ ने बताया कि खुजली की दवाई यही पखाना है, उठाओ पखाना, लगाओ पखाना, एक नंबर दवाई।
अब लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान तो अपने घर से बर्तन लेके भी दौड़ रहे थे कि मोर बाप बीमार जे नहीं चलवा सको, थोड़ के मोक दे दे लगनते मी घरे जे बाहर लगे दूंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था और पीता भी था। और कुर्बान जाओ, गैब से आवाज आई, मेरे नू देखा, मैंने कहा था ना ये इन पखाने को इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। कुर्बान जाइए, आगे क्या हुआ इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, तूफान नू आया, अल्लाह का अजाब आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत नू वाले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी को। हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई। देखिए, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मस्जिद हराम में जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, वहाँ पर वो पत्थर जो जन्नत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए थे ना, जब मस्जिद खाने काबा की बुनियाद रखी जा रही थी, वो जन्नत का पत्थर उस वक्त आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह भाई, देखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सब देखेंगे तो 5 लाख टका खर्चा करवा दे। हाँ, तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में ना है। तो हज करने के लिए, अभी हज करने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो कमोबेश 4 साढ़े